ओके, तो इंडिया टीम की जीतने की वाइब बनी हुई होनी चाहिए, है ना? तो आते हैं। अरे जोश दिखाओ जी, क्षमा बनाओ जी, अरे जोश दिखाओ जी, कम ऑन, क्षमा बनाओ जी। 10 विकेट्स गिर जाए ऐसा शोर मचाओ जी, 10 विकेट्स गिर जाए ऐसा शोर मचाओ जी। आज तो पूरा देश हमारा गाना गाएगा, आज तो पूरा देश हमारा गाना गाएगा। अरे अब की बारी वर्ल्ड कप इंडिया को आएगा, अब की बारी वर्ल्ड कप इंडिया को आएगा, अब की बारी वर्ल्ड कप इंडिया को आएगा। थैंक यू। नमस्कार। आज हम लोग मना रहे हैं क्रिकेट का जश्न, उस भावना का जश्न जो हमें एक देश के तौर पे जोड़ता है। हिंदुस्तान में क्रिकेट की दीवानगी अपनी इंतहा पे है। क्रिकेट यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं, एक मज़हब है। वो मज़हब जो सब तमाम तरह की सांप्रदायिकताओं से ऊपर उठकर हमें एक करता है। क्रिकेट यहाँ एक खुशी है, जुनून है, गर्व है, सम्मान है। क्रिकेट हमें हंसाता है और रुलाता भी। हमारी मौजूदा भारतीय टीम में जो हमारे सितारे हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे जब किंग कोहली वनडे इंटरनेशनल में शतकों का रिकॉर्ड बनाते हैं तो तेंदुलकर एक युवा खिलाड़ी कोहली को विराट क्रिकेटर बनने की कहानी याद करते हैं। कैसे मोहम्मद शमी अपनी ज़ाती परेशानियों से जूझते हुए भी अपना बेहतरीन खेल दे सकते हैं। तो ये सारे खिलाड़ी जो टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहन एक जुनून और जज्बे के साथ ये खेल खेलते हैं, उस खेल की भावना को सलाम कर रहे हैं आज हम लोग। और आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं विजय दाहिया, पूर्व क्रिकेटर, गुरशरण सिंह, पूर्व क्रिकेटर, बदरुद्दीन सिद्दीकी जो कि मोहम्मद शमी के कोच हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बदरुद्दीन साहब, अगर आपसे शुरुआत करूं तो क्रिकेट की बात करते हैं कि किस तरह से क्रिकेट जो है इस देश को एक करता है, जोड़ता है, हंसाता और रुलाता है। हमने क्रिकेटर्स के लिए लोगों की दीवानगी देखी है। कैसे होटल के बाहर में जब क्रिकेटर्स निकल रहे हैं तो खचाखच लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है उनको देखने के लिए, और दूर दूर से इंडिया में फैंस आ रहे हैं मैच देखने के लिए। तो क्रिकेट यहाँ क्या है लोगों के लिए? क्रिकेट यहाँ पर इंडिया में देखिए जुनून है एक। आप किसी भी जगह चले जाइए, गांव में चले जाइए, कहीं वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिकेट के नाम पे कुछ नहीं होंगी, लेकिन आपको कहीं भी 2 विकेट लगा के चाहे ईंटें रखकर ही क्रिकेट खेलते हुए लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। वो इंडिया में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की पूजा होती है, क्रिकेटर की भी पूजा होती है। ये समझ लीजिए, ये नहीं है कि और ये मैं अभी आज आपने दिखाया था कि वहाँ पे चादर चढ़ रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो ये इंडिया में ही कर सकते हैं सब लोग कि और कहीं मैंने किसी देश में नहीं देखा कि ऐसा कहीं होता होगा क्रिकेट के लिए। तो ये इंडिया में जो क्रिकेट के लिए हमारे सब के लिए प्यार है, और इसीलिए आज हमारी जो टीम यहाँ पर खेल रही है वो बिल्कुल अलग सी दिखाई देती है। उसमें भी आप देखते हैं सब जगह के खिलाड़ी मौजूद हैं, सब अलग अलग से हर शहर से आते हैं। भारत का एक जो असली रंग है ना, तमाम लोग जो एक कहते हैं कि गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल सजे होते हैं, तो बिल्कुल वो दिखाई देता है हमारी क्रिकेट टीम में भी। और क्रिकेट के लिए जो दीवानगी और चाहत है यहाँ पर, वो एक कमाल की है। वैसा किसी भी गेम ने, हालांकि इसकी शिकायत भी अक्सर होती रही कि बाकी खिलाड़ियों को इतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी क्रिकेटर्स को, पर क्रिकेट का क्या यहाँ रुतबा है क्रिकेटर्स का? रुतबे की बात मैं थोड़ी देर में करूँगा। मैं आपको जैसे कहा जुनून है, किसी ने कहा कि एक धर्म है। मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल में क्रिकेट इंडिया में एक प्रोफेशन है, सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, एक प्रोफेशन है और उसको बहुत प्रोफेशनली खेला जाता है अब। और वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और प्रोफेशन होने की वजह से, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जैसे अभी आपने ये जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं और कई बार ऐसे लगता है कि उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी ये है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
20-25 साल पहले अगर आपके घर वाले आपको ये कहते थे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, MBA करें, तो वो सिर्फ इसलिए कहते थे क्योंकि उस प्रोफेशन में अगर आप देखें तो लाइफ सेटल हो जाती थी। वो एक बहुत बढ़िया पे मास्टर्स थे वो सारी जितनी भी जॉब्स थी। आपको वो जॉब करने के बाद जिस तरीके से आपका जो लाइफस्टाइल था, वहाँ पे घर वालों को लगता था कि हाँ एक अच्छी लाइफस्टाइल आप ये जी सकते हैं। और अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों को भी ये कहा जाता था कि पढ़ाई की तरफ जाएँ। अब जितने नंबर्स फाइनेंशियली आपको क्रिकेट की तरफ नज़र आते हैं, मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं खेलना चाहते लेकिन उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं। ये पहले पढ़ाई के साथ होता था और आप जो ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं वो चीज़ होती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ समय में आया है कि आप इसे प्रोफेशन की तरह देखते हैं और ये गोल्डन टिकट है फॉर अ गुड लाइफ। उसके बाद सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। नगमा जी, किसी और खेल के बारे में मैं तो ये चाहता हूँ कि और खेल जो है ना, जो उनको रन करते हैं वो और प्रोफेशनली तरीके से रन करें, क्योंकि इतने बड़े देश में जहाँ पर आप देखें जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर वो एक ही तरफ दौड़ेगी तो फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। फिर ये कहा जाएगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, यहाँ खेलने का मौका नहीं मिलता। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई खिलाड़ी ज़रूर रह जाएगा। तो और जो एसोसिएशंस हैं उनको थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट से सीखना चाहिए। जो स्पॉन्सरशिप है वो अब और लोगों और स्पोर्ट्स में भी आने लगी है। आई थिंक अब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं बहुत सारे खेल। जितना अच्छा आप करते हैं उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वगैरह आती है। बिल्कुल सही कहा कि क्रिकेट एक प्रोफेशन है। क्रिकेट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, नाम, शोहरत, उसके साथ साथ बहुत बड़ा एक करियर, पैसे, ये तमाम चीज़ें। पर जो लोगों की दीवानगी है इतनी, गुरशरण जी, वो अभी भी क्रिकेट में, जैसा बदरुद्दीन साहब ने कहा ना कि गली मोहल्लों में कहीं भी 2 ईंट जोड़कर बच्चे खेलते नज़र आते हैं और उन्हीं गली मोहल्लों से बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकल के आ रहे हैं। अब आप वर्ल्ड कप में ही देखें कि हिंदुस्तान के फैंस हिंदुस्तान के बाहर से कहाँ कहाँ से आए मैच सामने से देखने के लिए, वहाँ मौजूद होने के लिए। यहाँ तक कि होटलों में जगह नहीं बची और हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि अस्पतालों में कमरे बुक करके लोग रह रहे हैं। तो ये जो दीवानगी और जुनून यहाँ नज़र आता है वो बहुत खूबसूरत भी है, किस तरह से लोगों को जोड़ता है। और आज के दिन मतलब जब क्रिकेट मैच हो हिंदुस्तान का तो सब नीले रंग में रंग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने देखा, मैं यमुना वहाँ से ब्रिज से आ रहा था, वो जो यमुना के बेड पे वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे। इतना जुनून है। और मैं इसका सबसे ज़्यादा जो मेन जो श्रेय देता हूँ BCCI को। जैसे उन्होंने हर एसोसिएशन, आप देखिए कितने स्टेडियम्स हैं, कितने ये NCA वाले कैंप्स लगते हैं, फिर इंडिया ये टूर होते हैं। और जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, जो वहाँ पे अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात एक जो IPL आ गया, पहले क्या होता था कि टेस्ट मैच, वनडे या मतलब वही खेलें तो एक सेटिस्फेक्शन प्लस थोड़ा अच्छा उसमें मनी भी होता था। बट अभी अगर यही है कि अगर आप IPL खेल रहे हैं, अगर इंडिया के लिए नहीं भी खेले हैं और IPL में 3-4 साल के लिए खेले तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब काफ़ी। और जैसे बात की कि इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, बिल्कुल। और ये सारा कुछ मुझे लगता है जो चेंज हुआ है सचिन तेंदुलकर के खेलने से भी। अच्छा। एक वो 16 साल की एज में इंडिया के लिए खेले तो उससे हर पेरेंट्स को भी लगने लगा कि अगर सचिन खेल सकता है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं खेल सकते। और ये हमारे देश में क्रिकेट एक मजहब की तरह ही है। और आप देखिए चाहे कोई रिक्शा वाला भी है कि जैसे तेंदुलकर के खेलने से बहुत बदला तो एक एक करके नए नए अध्याय जुड़ते गए। धोनी की वजह से बहुत कुछ बदल गया। अब कहते हैं हाँ जी, धोनी की वजह से जो बदला ना वो सबसे बड़ी एक मानसिकता बदली कि आप एक छोटे शहर से आकर भी एक बड़ी गूंज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये माना जाता था कि क्रिकेट शायद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई, शायद वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती थी। देखिए, एक ही आदमी चाहिए होता है आपको कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और एक बार जब वो टूट जाता है ना तो सबकी जो मानसिकता होती है वो ये हो जाती है कि 100 मीटर 10 सेकंड में भागा जा सकता है। पहले एक भागेगा और फिर 10 भाग जाते हैं जी। उससे पहले ये विश्वास आपको नहीं होता है कि ये हो सकता है। तो एक ही खिलाड़ी आता है, वो करता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वैसे खिलाड़ी नहीं थे या उनमें उतनी प्रतिभा थी नहीं, लेकिन एक आता है, वो बेंचमार्क सेट करते हैं और उसके बाद वो कंपीटिशन बढ़ता चला जाता है। सही बात है। जो आपने धोनी का जिक्र किया वो इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल बहुत बड़ी मिसाल है। और यहाँ पे स्टूडियो में मैं एक बार ज़रा दिखा दूँ इस तरफ कि कितने सारे बच्चे बैठे हैं, हाथों में उनके प्लैकार्ड्स हैं, शमी शमी शमी, विराट, राहुल, ये तमाम कहीं इंडिया। तो शमी की जब बात होती है, मैं आप लोगों के पास भी आऊँगी कि आपको कौन से प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं हिंदुस्तान की टीम में या ऑस्ट्रेलिया की टीम में या दूसरी टीम में। पर बदरुद्दीन साहब, जब हमने धोनी की बात की, तेंदुलकर की बात की, तो मोहम्मद शमी की वजह से भी एक नया अध्याय लगता है शुरू हो रहा है।
उन्होंने भी बहुत छोटे शहर से आगे वो आए और उनकी कहानी जो है वो बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले हमारे यहाँ से पीयूष चावला खेले थे, उसके बाद फिर सामी आए, तो सामी भी बिल्कुल जैसे बता रहे हैं भाई साहब कि बहुत ही छोटे शहरों में आता है अमरोहा भी, तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से आप अच्छा करके आपको क्रिकेट मिल सकता है तो हर आदमी को यकीन होता है कि भाई कहीं का भी बच्चा हो क्रिकेट खेलेगा, अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा तो आगे जा सकता है। जी जी। आपने उनको जब आप उनके कोच रहे हैं तो आज के दिन आप याद करना चाहेंगे जब मोहम्मद शमी के लिए इतने सारे लोग बैनर प्लैकार्ड्स लेकर बैठे हैं कि उन्होंने क्या से शुरुआत की, कैसे वो थे एज अ बॉलर, क्या आपने उनको कोच किया, कुछ इंटरेस्टिंग बातें उनकी शुरुआती दौर से? देखिए शुरुआती दौर में जब वो मेरे पास आए थे, उसके फादर लेके आए थे उसको मेरे पास, तो एकदम नेट सेशन चल रहा था तो मैंने उसको बॉल डलवाना शुरू किया। तो करीब 14 साल का बच्चा होगा, तो 14 साल के बच्चे को जब मैंने उसने बॉल डाला तो अच्छा तेज़ बॉल डाल रहा था, जबकि वो शूज़ वो भी ऐसे ही होते, पहले स्पाइक वगैरह भी कुछ ऐसे नहीं थे। तो मुझे उसी बात से इम्प्रेस हुआ था उसकी, मैं इसी एज में अच्छा तेज़ बॉल डाल रहा है, तो अगर इस पर काम किया जाए या इस पर मेहनत हो, बाकी तो बात की चीज़ें हैं सारी, तो हो सकता है कि एक अच्छा क्रिकेटर हमें मिल सके। लेकिन इतनी उम्मीद जो आज जो मतलब आज जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। तो ये सब चीज़ है, मेहनत अगर करता रहे बच्चा। आपके पास लोग आते होंगे कि हमें मोहम्मद शमी जैसा बना दीजिए, क्या आपने सिखाया उन्हें? देखिए ये तो चलता है, अब तो और ज़्यादा हो गया है, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो और हाँ। ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, हाँ। और फास्ट बॉलर ही बनने आते हैं सारे, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ कभी बैट्समैनों की बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ। बाकी पहले स्पिनर खेले थे तो पीयूष चावला तो स्पिनर थे सारे, और अब ये जब से सामी खेले हैं तो फास्ट बॉलर बन रहे हैं सब। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं ख़ास मेहमान अंगद बेदी, बिशन सिंह बेदी के लड़के और एक लेजेंडरी खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी। अंगद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के दिन आप ये मैच कहाँ देख रहे हैं बैठ के? तमाम लोग अलग अलग जगह से स्टेडियम पहुँचे हैं, पर आप इस वक्त आपको क्या याद कर रहे हैं? ये मैच आपको कैसा लग रहा है, हिंदुस्तान का मैच जब आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, ये मैं अपने दोस्त के घर पे बैठकर देख रहा हूँ एंड हम एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा जिस पर हम देख रहे हैं, बट आई हैव माई होप्स अप एंड आई फील दैट Hindustan has as a team, as a unit, they've already proved themselves. They have to put all their victories behind them, and अब ये जो फाइनल है ये दोबारा वापस नहीं आने वाला है. So I feel that they should have a big heart, पूरे बड़े दिल से ये मैच खेलें, और जो बॉलर्स हैं they need to go on the offensive and not on the defensive. तो अभी ऑफेंसिव पर रहेंगे, अटैक करेंगे तो विकेट मिलने के और ज्यादा चांसेस हैं. तो जो बॉलर्स हैं उनमें आप आपको कैसा लगा उनका खेल अब तक? और इस सीरीज़ में हिंदुस्तान इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला है, सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं, उसमें से कई खिलाड़ी जिनके नाम की बहुत चर्चा है। आपको किसी खास का कोई खेल पसंद है या किसी के बारे में आप स्पेशली पसंद करते हो? देखिए क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, और वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के दौरान और जब ये सारे मैचेस हुए, एवरीबडी इज प्रूव देयर मेटल. The bowlers have come into play whenever they have been required to step the game up, or whether it's been Bumrah, Shami ने तो semi-final में against New Zealand 7 विकेट भी लिए हैं. Now whether it's Kuldeep Yadav or Ravindra Jadeja, they're such fine attacking bowlers. I just feel कि भले उनके पास 240 रन आज हैं to defend, लेकिन they need to believe that they will win this game. और मुझे पूरी उम्मीद है from रविंद्र जडेजा. मुझे लग रहा है कि वो हल्का सा, अगर क्योंकि वो इतने एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करते हैं, हल्की सी बॉल को अगर थोड़ी देर हवा में रखेंगे, थोड़ा धीरे डालेंगे, तो परचेस विकेट्स उनको मिलेगा जरूर. एंड आई फील ही इज फॉर मी अ वेरी बिग स्ट्राइक बॉलर राइट नाउ इन दिस सिचुएशन वेयर वी नीड अ कपल मोर विकेट्स टू विन दिस गेम. आपने तो बचपन से इस गेम को बहुत करीब से देखा होगा. क्रिकेट के लिए हम अभी बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में ये एक जुनून है और ये लोगों को जोड़ता है. आपके पिता की वजह से क्रिकेट से आपका जो जुड़ाव रहा वो कैसा रहा, उनको आप आज याद कर रहे हैं? देखिए, याद तो मैं उनको हमेशा से करता हूँ और हमेशा करता आऊँगा. आई जस्ट फील दैट स्पोर्ट, ये जो स्पोर्ट है, दिस इज रिलीजन इन आवर कंट्री, और हम लोग सब एकजुट होकर वर्ल्ड कप तो है ही, ये तो बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन जब हिंदुस्तान क्रिकेट खेलती है, जब वो 11 खिलाड़ी फील्ड पर उतरते हैं, तो हम सब प्रार्थना करते हैं. आई फील दैट टुडे इज वन सच डे वेयर आई फील ऑल आवर एनर्जीज नीड टू कम टुगेदर in making Team India win
बिकॉज आई जी। नो फॉर द फैक्ट दैट जो 11 जी। खिलाड़ी फील्ड पे उतरे हुए हैं, दे बिलीव दैट दे विल विन, जी एंड वी नीड टू बी प्राउड ऑफ आवर बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, मेरे से सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे अंगद से। हाँ बिल्कुल। अंगद, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज निकल कर आई है, पर आपके लिए ऐसी स्टोरी, कोई खास स्टोरी जो आपको लगा हो कि ये इनिंग्स या ये बॉलिंग स्पेल जो बहुत ही बेहतरीन लगा और आपको लगा कि इसके वजह से इस वर्ल्ड कप बहुत खास ये वर्ल्ड कप बना है, या फिर कोई मैच भी हो सकता है? देखिए, आई फील दैट विराट कोहली इज फॉर मी दैट वन पर्सन। हालांकि इट्स अ टीम स्पोर्ट एंड एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स एंड एवरीबडी हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग। एवरीबडी जब जब मौका मिला तब वहां पर एक खिलाड़ी जरूर खड़ा उतरा है, एंड आई फील शुभमन गिल हैज हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप. He's a bright, he has a great bright future for the Indian cricket team. He needs to understand his talent, he needs to believe in it, and he needs to value it. I feel he's going to be a person who, हर ऐसे एक सदी में एक ऐसा प्लेयर निकल कर आता है. अब विराट कोहली के बाद अगर जो प्लेयर हैं वो डेफिनेटली शुभमन गिल है, एंड आई फील दैट he's got abundance, talent, full of abundance. विराट कोहली आज ऐसा लग रहा था कि he was extreme, not that he's not ever, but today for some odd reason, because I could see it in his eyes, extremely purposeful batting. मुझे ऐसा लगा था कि वो एंड तक बैटिंग करेंगे. He got a good ball to get played on. It's a bit unlucky, but if he had stayed there and the way he was going, he was looking in top form. जी, अब सही कहा आपने शुभमन गिल की चर्चा की और बहुत सारे लोगों को वो कहानी शुभमन गिल की जो प्रतिभा है उसके बारे में वो चर्चा करें. हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया भी मौजूद हैं. विजय, आप पूछना चाहेंगे कुछ अंगद से? जी हाँ, बिल्कुल पूछना चाहूँगा अंगद से, और अंगद से तो मैं क्रिकेट के बारे में पूछ सकता हूँ. अंगद, हाँ विजय भाई, मैं कैसे हो अंगद? मैं ठीक हूँ. ओके. अगर आपने विराट का जिक्र किया, मुझे लगता है कि उनका जिक्र कभी भी कोई भी क्रिकेट की चर्चा होगी तो बिल्कुल होगा. लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय टीम खेली है इस फाइनल के अलावा, अगर आप देखें जो 10 मैचेस खेली है और 10 के 10 जीतने में कामयाब रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कप्तान जिस तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है? विजय भाई, ऑफ कोर्स रहा है. आई जस्ट फील दैट रोहित शर्मा has been a person who, as a भारतीय कप्तान जब भी रहे हैं, he's got a lot of respect. He's a very good thinker of the game. At the same time वो सारे players को इकट्ठे लेकर चलते हैं. And I feel that मुझे याद है, मैं अपना एग्जांपल ही लेना चाहूँगा. मैं अंडर 16 से आया था और तब आप कैप्टन थे दिल्ली के, और आपने कैप्टनसी टेक ओवर करी थी और मैं बहुत घबराया हुआ था. And I feel that it is so important for the captain to make the youngsters in the team feel welcome and wonderful and appreciative of their talent. और तब अजय शर्मा सर थे दिल्ली के कैप्टन, और then you became the captain after playing for India. And I remember that one moment where वो नेट में मैं आया था और तब रॉबिन सिंह जूनियर भी थे, and there were so many other players, मिथुन मिनाज, and then you spoke to me and then you gave me that one ball. He said, आओ बॉलिंग डालो, and then you said कि खुल के डाल, और डोंट वरी, रणजी ट्रॉफी हुआ तो क्या हुआ, यू कमिंग फ्रॉम अंडर 16, यू डन वेल, खुल के डाल, बिलीव दैट यू बिलोंग हियर. एंड आई नेवर फॉरगेट दैट टाइम. दैट गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आई फील दैट रोहित शर्मा is letting the youngsters express themselves in a very beautiful way. जी, और ये अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंगद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि जो कप्तान है वो तमाम लोगों को खुलकर खेलने का मौका भी दें. ये बातचीत भारतीय क्रिकेट का जश्न और जो चर्चा इस पे है वो जारी रहेगी. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं. आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की. क्रिकेट वो जज्बा जो एक जुनून पैदा करता है तमाम हिंदुस्तानियों के दिल में और सबको जोड़ता भी है. भारतीय टीम ने जो इस वर्ल्ड कप में मैचेस खेले उसमें से वो 10 मैच जीती और एक बहुत शानदार खेल
दिखाई दिया। मेज़बान देश ने 10 मैच जीते हों और इस बार एक ऐसी बड़ी सीरीज़ सामने आई है और हर बार बड़ी सीरीज़ जो होती है उनमें से नई कहानियाँ भी निकल कर आती हैं। तो वैशाली मेरे साथ यहाँ पे हैं, आप ये बताएंगे कि आपके लिए इस वर्ल्ड कप से कौन सी बड़ी कहानियाँ, खिलाड़ी जिनके ऊपर आपका ध्यान गया हो, ऐसा क्या लगता है आपको? अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो मुझे उनकी फ़िटनेस पे काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि उन्होंने लास्ट एक मैच में जिस तरह से एक रन लिया था और उनके दोनों हाथ फ्लोर पे थे, पिच के ऊपर, एंड ये इतना इजी नहीं है। अगर आप फिटनेस नहीं कर रहे हैं तो इतना इजी नहीं है। आप दोनों हाथ फ्लोर पिच पे रख के आप दूसरे रन के लिए आप रेडी हैं। तो ये चीज़ इस पूरे वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग और डिफरेंट हुई है। किसी और कोई खिलाड़ी जो आपको बहुत पसंद आया हो, किसी का खेल इंडिया से हो, किसी दूसरी टीम से हो, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो? जैसा कि हमेशा से बात करते हैं 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया, तो सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञात है। जैसे उसका फील्डिंग का प्रदर्शन है ऑन फील्ड, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम 30-40 रन्स बाय फील्ड बचाए हैं। जैसे कि तुलना में और टीम्स की तुलना में ऑस्ट्रेलिया की फील्ड हमेशा मजबूत रही है और गेम को एक अच्छा चलाने के लिए तो फील्ड पोजीशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। जी जी, आप उधर बहुत सारे लोग विराट और शमी के नाम लेके बैठे हुए हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? In bowling I have Shami and in batting I have Virat. Okay. But after seeing today's match, there was a hope in that we could beat Australia in bowling, but since it have been 126 balls and there is no wicket down till now, hopes are getting down. Yes. अच्छा, hopes are a little down. But आपको शमी का खेल बहुत अच्छा लगता है as a bowler. क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं, खेलते हैं क्रिकेट? I play rarely. अच्छा. But I know. अच्छा. I also there was a little hope, but we wouldn't lose hope now. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद बनाए रखनी है। और पीछे में कुछ लोग आउट और सिक्सर और ये तमाम लेके बैठे। माइक है आपके पास, आप लोगों को क्रिकेट पसंद है? आपके लिए क्रिकेट का क्या है आपका फेवरेट स्पोर्ट और क्या मायने हैं आपके लिए क्रिकेट के? मेरे को सबसे अच्छा विराट कोहली लगता है। और मैं उसका सबसे अच्छा शॉट में लगता है कवर ड्राइव एंड फ्लिक्स। अच्छा। अब मैं मतलब 10 साल की उम्र से मैं 10 साल की उम्र से मैं इसे देखता आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप भी क्रिकेट खेलते हैं? अच्छा। और आपके पास लोग बैठे हैं, आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग, आपको कौन पसंद है और आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, किसकी स्टाइल पसंद है? मैम KL राहुल। अच्छा, क्या पसंद है उसका? आप भी खेलते हैं क्रिकेट? यस मैम। अच्छा, आप? मैम मुझे बुमराह पसंद है, उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। मैम मुझे मोहम्मद शामी अच्छा लगता है, जो उसकी बॉल पकड़ने की तरीका होता है वो अच्छा लगता है, जो पढ़ते तेज जाते हैं वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, बदरुद्दीन साहब, आपने सुना आपकी कोचिंग की तारीफ हो रही है कि किस तरह से वो बॉल पकड़ते हैं, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे मोहम्मद शमी के स्टाइल पे, कुछ बॉलिंग के स्टाइल पे? इस दफ़ा जो एक कहानी उभरी है इस वर्ल्ड कप की पूरी सीरीज़ से, वो मोहम्मद शमी की भी है। जी हाँ, देखिए वो जैसे बच्चा देख रहा है कि उसकी बॉल पकड़ने का तरीका अच्छा लगता है, कि जाहिर सी बात है कि उसका सीम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से तो ऐसा किसी बॉलर का सीम ऐसा है नहीं जैसा वो डाल रहा है। तो वो रिस्ट की पोजीशन उसकी बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए उसका सीम भी बहुत बढ़िया चलता है। तो उसको यही चीज़ पसंद है। आप मेहनत करिए, फिर उस जैसे ही बनेंगे। मैं आऊँगी वापस आपके पास। कुछ और जोड़ना चाहते हो आप? मैम एक्चुअली I was saying something and actually I discussed about how Rohit Sharma didn't handle the responsibility. After that, sir was staring at me. I was like very nervous. Did I said something wrong? I was very embarrassed for some time that should I apologize? No, you're a very confident child. That's really a very I appreciate that. गुरशरण साहब, ये इंडियन बॉलर्स जिस तरह से उन्होंने इस बार दिखाई दिया है, चाहे वो बुमराह हो चाहे वो शमी हो, उनके बारे में उनके टेक्निक और स्टाइल इस दफ़ा, क्योंकि हमेशा होता है कि बैट्समैन जो हैं उनके आधार पे मैचेस जो हैं हारे या जीते जाते हैं, पर आपको इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में जो बॉलर्स हैं उनके बारे में आपके क्या
राय है? किसी खास के बारे में आप बात करना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बैलेंस अटैक ही हमारा था। तीनों फास्ट बॉलर अच्छे थे और दोनों स्पिनर अच्छे बहुत बढ़िया डाल रहे थे। फिर ये देखिए, एक जो वर्ल्ड का ग्रेट स्पिनर आर अश्विन बाहर बैठा हुआ है, मतलब कितनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है हमारी, और उसके हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और सब डिफरेंट हैं, जैसे मोहम्मद शमी अच्छा सीम कराते हैं, ऐसे ही जसप्रीत बुमराह उनकी वेरिएशन अच्छी है, यॉर्कर अच्छे हैं, और मोहम्मद सिराज का हिट द डेक वाले बॉलर हैं, उसको अपना अच्छा बाउंस करा के भी आउट कराते हैं। स्पिनर्स में रिस्ट स्पिनर हैं कुलदीप यादव, जो कि किसी भी विकेट पे जो रिस्ट स्पिनर है, किसी भी पिच पे अच्छी बैटिंग विकेट हो उधर भी अच्छे ही कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा लाजवाब बॉलर हैं। तो और बस ये इस मैच में मुझे लग रहा है अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट अभी मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा पलड़ा भारी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग काफ़ी अच्छी की, काफ़ी मतलब उन्होंने अटैक करके खेला। ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर स्ट्रेंथ की बात करें विजय साहब, तो क्या उनकी एक बहुत ही सधी हुई टीम है, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं? ये हमेशा बात होती थी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल होगा तो इंडिया के लिए, क्योंकि वो छठी बार अपने कप के लिए खेल रहे हैं, तो एक प्रेशर जो है भारतीय टीम पे, और दूसरे की भारतीय फैंस का जो प्रेशर है, तो उसको टीम कैसे हैंडल करती है? इतने सारे लोग, इतनी ज़्यादा चीयरिंग, ढोल नगाड़े, एज अ क्रिकेटर अब वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है? एक कहावत है, ओनली क्रीम कम्स एट द टॉप। तो जब आप इस सिस्टम में पले बड़े हैं, इस सिस्टम से निकल के आते हैं, तो जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होते हैं ना, वही टॉप पे आपको आते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप ऊपर आके कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सडनली स्टार्ट होती हैं आपके साथ होना। ये स्ट्रेट क्रिकेट में आपके साथ हो रही होती हैं, ये जूनियर क्रिकेट में आपके साथ हो रही होती हैं, तो आप इन्हीं के साथ पले बड़े होते हैं। और जो दूसरे तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो टॉप पे आने के बाद आते हैं, वो बहुत अहम है आपको हैंडल करना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं उनका दायरा उतना छोटा होता जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा समय ज़्यादा लोगों को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अपने खेल के ऊपर ध्यान देना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है, और ये आपको ये क्वालिटी जो सबसे सक्सेसफुल लोग रहे हैं, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ, इस खेल के अंदर अगर आप उनकी जीवन की तरफ देखेंगे, और जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं उस लीग में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे साधारण से बिल्कुल टॉप क्लास क्रिकेट बनना है, वो ये सारे सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आते हैं। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम रहती है, और आप ये सारी चीज़ें बचपन से सीख लेते हैं कि भारत में अगर क्रिकेट खेलना है तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। यही शब्द मैं इस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कहूँगा, जो आपने सवाल पूछा था कि क्या खास है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, और आप देखिए किस तरीके से वो हमसे ज़्यादा बार फाइनल में पहुँचे हैं। इस फाइनल के शुरू होने से पहले सारी एडवांटेज हम सब कह रहे थे कि इंडिया को, और वो वाजिब भी था, क्योंकि आपने जिस तरीके की क्रिकेट खेली थी वो बहुत सहजता से, हम अंडरडॉग हैं, सारा प्रेशर इंडिया पे है, इंडिया को सब, इंडिया के जो दर्शक हैं वो चाहते हैं जीतें, और वो प्रेशर अपनी तरफ से, ये नहीं है कि वो इंडिया पे डाल रहे थे, वो एक तरीके से अपने ऊपर से उस प्रेशर को हटा रहे थे। क्योंकि जो आप कह रहे होते हैं ना, वो आप सोच भी रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस समय आप क्या सोच रहे हैं। तो आप वो सोच अपने जहन से निकाल रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। हम आज तक कभी इतने दर्शकों के बीच में नहीं खेले हैं, और वो दर्शक जो 95% या 99% ऑपोजिशन के हक में है। हमें सिर्फ जाकर वहाँ क्या करना है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कल बहुत बात होगी कि एक बहुत बेहतरीन टॉस जीते। आप टॉस जीतते हैं वो एक चीज़ है, जो आप लेते हैं उसको आपकी टीम या तो सही या गलत ठहराती है, और आप इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अच्छा कप्तान वही है जिसकी टीम उसको अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे जो उन्होंने निर्णय लिया कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, पूरी उनकी गेंदबाजी यूनिट ने अच्छा दिखाया। और एक सोच इस तरीके की भी है, सब ये कह रहे थे कि भारत की टीम अब तक कोई मैच नहीं आ रही है, कहीं सेमीफाइनल में ना वो गड़बड़ हो जाए, कहीं फाइनल में ना वो गड़बड़ हो जाए। आपको इस चीज़ की भी तारीफ़ करनी चाहिए कई बार कि जो अपोजिशन है ना, अगर अच्छे खेल की आप नब्ज़ पकड़ते हैं तो आपको ऑपोजिशन की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो उस दिन किस तरीके से खेले हैं। आज वो जिस तरीके से खेले हैं उसकी तारीफ़ बनती है, और इसीलिए अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स वो फेवरेट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑस्ट्रेलिया का ये कमाल है कि किस तरह के दबाव में वो खेल रहे हैं, जहाँ 99% लोग जो हैं वो उनके हारने की कामना में लगे हुए हैं, और भारतीय फैंस जिस दीवानगी के साथ क्रिकेट देखते हैं, वैसे में यहाँ पर एक भारतीय इंडियन ऑडियंस के सामने खेलना जाहिर है कि बहुत बड़ा मानसिक दबाव उनके लिए भी रहा। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, लौटते हैं इस चर्चा पे।
तो इंडिया के लोगों में अभी भी होप बाकी है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं और थोड़ा सुर में सुर मिलाते हैं, ठीक है। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा। कम ऑन रिपीट आफ्टर मी। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगा। थैंक यू। थैंक यू इस उम्मीद के लिए। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर आप को क्रिकेट की दीवानगी है, किसी भी खेल की दीवानगी है, तो हार जीत से ऊपर भी होनी चाहिए वो दीवानगी। तो आप क्रिकेट से अगर मोहब्बत करते हैं तो ये सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए विजय साहब। जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा अगर आज चीज़ें हक में नहीं गई तो कल सुबह से आपको देखने को मिलेगा। खैर कल सुबह से क्यों, लोग इतना भी इंतज़ार नहीं करते, आज तो अखबार का थोड़ी अब इंतज़ार होता है। अब तो आपके हाथ में ही है जो भी आपने कमेंट करना है। और वही चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मानसिकता, और हर प्लेयर उससे ही उभर के आता है। जो आज सबकी नज़र में स्टार हैं, कल कुछ ना कुछ लोगों के वो स्टार बदल जाएंगे। तो वो सीखने की चीज़ होती है और वही इन सारे खिलाड़ियों को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। क्योंकि जब तक आप किसी भी खेल में अपने खुद के दोस्त नहीं बनते हैं ना, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। और एक ये बहुत बेहतरीन चीज़ अब बात करनी शुरू हो गई, क्रिकेटर्स अब खुल के बात करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और ये एक बहुत बढ़िया आजकल बात चल गई है कि मैं अपनी खुशी का बटन किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता हूँ। आप अगर कहेंगे कि आप मुझसे खुश हैं तो मैं खुश उस चीज़ पर निर्भर नहीं करता हूँ। मुझे खुद ही अपने आप को ये कहना है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ये मेरी सबसे बेहतरीन चीज़ है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप जोड़ते जाते हैं और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बेहतरीन होने की कोशिश करते हैं। ये अगर जीत भारतीय टीम के हक़ में नहीं गई और आप वर्ल्ड कप नहीं जीते तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सोच इस तरीके की होगी कि 10 मैच आप जीत गए थे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें। जो खेल समझता है वो खेल के पहलू को समझेगा और ये कहेगा कि जो अच्छी टीम थी उस दिन वो जीती है। और मैं ये चाहूँगा जब हम प्रोग्राम ख़त्म करें और अगर ऑस्ट्रेलिया जीते तो हम वो जो गाना अब तक इंडिया का सुनते हुए आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हक़ में सुने। और वो जो आपने बात की कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक तो फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना वो कितना अहम है, और किसी भी खेल के लिए वो मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी अहम है, ये बहुत ज़रूरी है समझना आज के जनरेशन के लिए भी। जैसा आप कह रहे थे कि जो भी टीवी से देख के सीख रही है, जो प्लेयर्स से जो सीख मिलनी चाहिए वो क्या है, वो क्या सीखना चाहिए इस जनरेशन को जो क्रिकेट की दीवानगी है। फिटनेस का आपने जिक्र किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई बार लोग आजकल जो बात सुनते हैं कई उनको समझने की कोशिश करते हैं और कई सिर्फ सुनते हैं। तो जो सुनते हैं वो कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग आपको होना चाहिए। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मेंटली स्ट्रांग किस तरीके से हो सकते हैं। जितना आप अपनी फिज़िकली जितना आप स्ट्रांग होते जाते हैं, धीरे धीरे आप मेंटली भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। आप बेड के ऊपर लेट के मेंटली स्ट्रांग हो जाए और ये कहें कि मैं 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ लूँगा और मेंटली कहते रहें, वो होने वाला नहीं है। वो बेड से आपको निकलना पड़ेगा और हज़ारों बार वो 100 मीटर आपको भागना पड़ेगा। तो वो 100 मीटर जब आप भागते रहेंगे या कोई भी काम जब आप लगातार करते रहेंगे और फिर धीरे धीरे उस पकड़ के साथ करते रहेंगे कि 6 में से 3 बार वहाँ करने लगे, 6 में से 4 बार, मैं ये गेंदबाज की बात कर रहा हूँ, और वो अगर 6 में से 4 गेंदें वहाँ डालने लगे जहाँ वो चाहता है, तो फिर वो मेंटली स्ट्रांग भी हो जाएगा कि मैं वहाँ डाल सकता हूँ। फिर वो सिचुएशन के हिसाब से ये नहीं देखेगा यहाँ क्या है, वो कहेगा मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं कि 4 गेंद वहाँ डाल दूंगा। यही खासियत है इन खिलाड़ियों के जो ऊंचे स्तर पे रहते हैं और जो सिर्फ खेलते रहते हैं। जी बदरुद्दीन साहब, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे कि किस तरह से एक चैम्पियन जो है उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल जो सही कहा विजय भाई ने कि बिल्कुल जब तक आप किसी चीज़ के लिए सोचेंगे नहीं तब तक कर नहीं सकते वो पूरी आप। तो आप किसी भी चीज़ को जब करेंगे लगातार तभी आप करेंगे उसको। फिटनेस के लेवल आप देखिए, जब तक आप सही नहीं करेंगे अपना तो और आगे कहीं जा ही नहीं सकते। तो जब तक आप जैसा फिटनेस का है आपका कोई भी चीज़ फिटनेस का ही लेने में, और जैसे आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग की जब तक आप ड्रिल नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते। बॉलर हैं अगर आप तो बॉलिंग की आप ड्रिल नहीं करेंगे तो आप अच्छे बॉलर नहीं बन सकते। एक जगह अगर आप जैसे बॉल डालने की बात हो रही है तो एक जगह उसकी आप जब तक ड्रिल नहीं करेंगे तब तक आप वो बॉल डाल नहीं सकते। कोच के तौर पर क्या सिखाते हैं आप खिलाड़ियों को? यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको करना पड़ेगा। हम बता सकते हैं, करना आप ही को है वो। और किस तरह से किसी भी तनाव में, किसी भी, जैसे मोहम्मद शमी के आप कोच रहे हैं, बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम से वो गुजरे और बावजूद इसके उन्होंने इतना अच्छा खेल दिया। तो वो जो एक होता है कि अब जहनी तौर पे, एक मानसिक तौर पे आप कैसे मजबूत रहें, एकाग्रता से पूरे फोकस के साथ अपने खेल पे रहें, ये इन तमाम चीज़ों में भी एक कोच का रोल बहुत अहम होता है।
जी, बहुत अहम होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उस पे आपका फोकस कितना है। आपका जी। अगर आप करते जा रहे हैं कोई चीज़ और फोकस आपका नहीं है तो फिर आप नहीं कर सक्सेस नहीं हो सकते। और फिर आप चैंपियन भी नहीं बन सकते जब तक कि आप बिल्कुल दिल लगा के करना पड़ेगा आपको। आप इसमें जोड़ना चाहेंगे गुलशन सर? बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। अगर ऑफ द फील्ड भी आप डिसिप्लिन हो, जैसे अगर बारिश हो रही है काफ़ी और बहुत ठंड है, तो वो कहते हैं जिन्होंने बनना होता है वो फिर रजाई में नहीं रहते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं, आज बारिश भी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके ट्रेनिंग करूँगा ज़रूर। वही जो टफ़ कंडीशन में जो मेहनत करता है तो वही आगे बढ़ता है। और यही कहते हैं कि क्रिकेट इज़ प्लेड बिटवीन बोथ द ईयर्स। मीन ये माइंड गेम हो गई है, लेकिन वही है कि हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आप अपने आप को पुश करोगे फिजिकली तो आप मच बेटर प्लेयर बन सकते हैं। एक ब्रेक लेने के पहले मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं। आपका क्या सवाल है, पूछिए। हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम कृतार्थ है। मैं सभी क्रिकेट लेजेंड से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसा हमारा डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, क्या हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की कमी महसूस की गई? आज ये रिज़ल्ट आ रहा है तो ये सवाल आया, इससे पहले नहीं आया था। और इससे पहले काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि कोई इंजर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके इंजर्ड होने से आपको मोहम्मद शमी खेलते हुए नज़र आए। तो ये सवाल मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, अगर वो टीम के अंदर रहते तो टीम का बैलेंस और ज़्यादा मजबूत हो सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले हम 6-7 मैच उनके बिना जीते हुए हैं। और इंजरी एक ऐसी चीज़ है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और वो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं बैठे, वो इंजरी की वजह से बाहर बैठे। और क्रिकेट क्या लाइफ में भी ये कहा जाता है कि ट्राई एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसी को कंट्रोल करिए, उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में ना आप सोचें तो ज़्यादा बेहतर है, और वो नहीं है जो है वो है। जी बिल्कुल, और उसी को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद ये चर्चा तो जारी रहेगी। इन क्रिकेट फैंस के बीच में हम मौजूद हैं। आज हमारा ये ख़ास स्पेशल हम लोग आप देख रहे हैं, जिसमें हम क्रिकेट और क्रिकेटिंग के जज्बे और हिंदुस्तान में क्रिकेट की दीवानगी पे चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग, और आज मौजूद यहाँ सब लोग क्रिकेट के रंग में ही डूबे हुए हैं। और बात क्रिकेट की हो रही है, क्रिकेट से प्यार की हो रही है, और क्रिकेट वो खेल जो हमारे देश को जोड़ता है उसकी हो रही है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें से कई लोग हमारे साथ यहाँ पर पैनल पे लोग क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। आप का कोई सवाल था आप जो पूछना चाह रही हैं वैशाली? जी, मेरा ये सवाल था, जैसे अभी एक बात हो रही थी कि फिटनेस माइंड, मुझे ये क्वेश्चन है मेरा कि एक प्लेयर, आजकल की जो जनरेशन है, जो प्लेयर्स हैं, उनका पेशेंस लेवल बहुत ही कम है। वो उतना उनका माइंड इतना पेशेंस नहीं रहता है उनके अंदर कि वो आगे कोई भी कोच अगर उनको बोलता है कि आपको ये करना है, ये एक्टिविटी या ड्रिल करनी है, तो वो एक टाइम तक तो करेंगे उसको, बट माइंड उनका उतना ज़्यादा नहीं उस चीज़ पे कि नहीं हमें। बिल्कुल जी, आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा है पेशेंस नहीं? आप कह रहे हैं कि पेशेंस नहीं है खिलाड़ियों में आज के, पर हमने मेंटल डिसिप्लिन की अभी बात की, और सबकी शायद इस पर अलग अलग राय होगी कि क्या डिसिप्लिन है खिलाड़ी या क्या। आई थिंक वो जो टीवी में देखते हैं, जो टीवी में जैसे देख रहे हैं, उनको लगता है कि हम वो चीज़ें अभी से करनी शुरू कर दें। लाइक जैसे T20 में या वनडे में भी इम्प्रोवाइजेशन होती है, तो वो, लेकिन हमें पहले अपने बेसिक्स, अपना पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, फंडामेंट्स अपने ठीक करने पड़ेंगे। जैसे वैशाली ने बोला कि पेशेंस नहीं है, वो मुझे लगता है यही एक रीज़न है। प्लस उनको जो कोचेज़ उनके बोलते हैं कि अभी इस चीज़ को ज़्यादा वर्क हो, जैसे आपने बैट्समैन है, आपने एक हाथ से अगर टॉप हैंड कंट्रोल के लिए एक हाथ से ड्रिल करनी है तो आपको वो खूब करनी चाहिए, उसी से आपका टॉप हैंड कंट्रोल रहेगा। ऐसे बॉलिंग में ही है कि सिंगल विकेट में स्पॉट लगा के बॉलिंग करो, तो वो बोरिंग चीज़ है। कहते हैं अगर बोरिंग चीज़ें आप इंजॉय करोगे, उसको और मेहनत से करोगे, तो आप तभी अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है, आपका भी सवाल था कुछ? हाँ, मैं वापस कहानियों की बात करना चाहता हूँ। जैसे हमने इस वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ऐसी कहानियाँ देखी जो अपने आप में जिन्होंने इतिहास रचा है, चाहे वो मैक्सवेल की
पारी हो या फिर विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की बात करें, उसी के साथ साथ मेरे लिए पर्सनली कहानी, सबसे बड़ी कहानी तो यही है कि इंडियन पेसर्स ने जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखाया है, वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट में जो बैट्समैन ओरिएंटेड क्रिकेट है उसको बदलते हुए इंडिया ने क्रिकेट खेली है। पर मेरे लिए कहानी ये है जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या क्रिकेट में इंक्लूसिविटी बढ़ी है? सचिन रविंद्र एक खिलाड़ी न्यूजीलैंड से सामने आए हैं जिन्होंने ओपनिंग न्यूजीलैंड की करी है, और ना ही ओपनिंग करी, उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि वो टॉप 5 स्कोरर में से हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? क्या हार्डवर्क बीट कर रहा है या टैलेंट बीट कर रहा है? क्योंकि हमने पहले रवि बोपन्ना और मोंटी पानेसर जैसे प्लेयर्स को भी देखा, पर इस तरह की कहानी जो वर्ल्ड कप में सामने आई है प्रोडिजी के तौर पर, उसको किस तरह से आप अगर वो एक कहावत है इंग्लिश में, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी डे। जी। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो टैलेंट की एक लेवल हो सकता है, पर अगर आप टैलेंट होते वक्त मेहनत नहीं करेंगे तो जिसके पास टैलेंट नहीं है वो मेहनत करता हुआ आपको बीट करता हुआ निकल जाएगा। जो आपके पास है उस चीज़ के ऊपर आप बैठ नहीं सकते, उसके साथ क्या काम कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन खिलाड़ियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जहाँ से वो आए हैं ना, हर जगह की एक अलग चैलेंजेस हैं। न्यूजीलैंड से आना, वहाँ पर किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी अगर आप हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो बहुत बड़ी एक क्वांटिटी है जिसमें से क्वालिटी निकलती है। न्यूजीलैंड में शायद उस तरीके का चैलेंज नहीं है, लेकिन फिर न्यूजीलैंड में उतने अगर आप देखें तो सुविधाएं भी नहीं है उस तरीके की जितनी यहाँ पर मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, हर किसी के अलग अलग चैलेंज रहता है और उसमें से आप निकलने की कोशिश करते हैं। वो पेशेंस के बारे में बात कर रही थी। मुझे लगता है कि किसी भी खेल में या किसी भी रिलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द होता है ट्रस्ट। अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो फिर आप उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हैं। और आजकल वो जो है ना, वो बनाने के लिए किसी के पास समय नहीं है कि आप कहीं जाते हैं। पहले ये होता था आपके पिताजी या आपके बड़े भाई आपको कहीं लेके जाते थे और कोच को जाके सौंप देते थे, वो एक विश्वास होता था और आपको ये लगता था आज नहीं, बीज जिस दिन आप बोते हैं उसी दिन फल नहीं होता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो पेशेंस थे। आजकल इंस्टेंट वर्ल्ड है, आपको ये लगता है कि आज या कल में अगर मैं आईपीएल नहीं खेला। और आपने नगमा जी बहुत बढ़िया बात पहले कही थी कि कोच आपके पास पेरेंट आते होंगे और कहते होंगे शामी बना दो। वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की अब मुझे लगता है कि चैलेंज है, या ये सोसाइटी का ये चैलेंज है कि आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जहाँ पर वो पेशेंस आपके लूज़ होते जाते हैं। और ये पेयर प्रेशर है, ये सोसाइटी का प्रेशर है। और जो लोग इस प्रेशर को लांघ जाते हैं या जो इस प्रेशर को झेल जाते हैं, फिर वो आपको अलग नज़र आते हैं। और ये दिक्कत रहेगी क्योंकि हर आदमी खेलना चाहता है। अब मैं आखिर में, चूँकि अब कम वक्त बचा है, आप दोनों से भी इस पूरे सीरीज़ के दौरान, इस वर्ल्ड कप सीरीज़ के दौरान कुछ एक ऐसा लम्हा यादगार या कोई ऐसी कहानी जो आपके लिए ख़ास रही हो। बदरुद्दीन साहब। देखिए, मेरे लिए तो ख़ास सामी के 7 विकेट ही रहे हैं जो सेमीफाइनल में उन्होंने ज़बरदस्त बॉल डाला। हमें ज़रूरत भी थी सेमीफाइनल के टाइम पे जब उन्होंने 7 विकेट लिए, तो मेरे लिए तो वही लम्हा सबसे बड़ा लम्हा था। गुरशरण साहब। अफगानिस्तान जैसे खेली है इस वर्ल्ड कप में कि पहले कोई उनको कोई चांस ही नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड, श्रीलंका और एक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। मतलब 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। वो लम्हा सबसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट नज़र आया एक ऐसी टीम से जहां बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी और शानदार खेला उन्होंने। विजय दहिया साहब, कुछ आपको इस पूरी सीरीज़ के दौरान बहुत बेहतरीन क्रिकेट कहाँ नज़र आया? जी हाँ, बेहतरीन क्रिकेट पर मेरी नज़र थोड़ी सी बड़ी तस्वीर के ऊपर रहती है। पिछले 3 हफ्ते के अंदर जो भारतीय टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, उससे एक चीज़ है कि अगर सारी चीज़ें ठीक हो रही होती हैं तो किस तरीके का एक विश्वास आ जाता है और पूरे देश में आ जाता है। इस मैच के मिड इनिंग तक अगर आप किसी से भी बात करते, 240 ऐसी विकेट पर जहाँ पर उतने ज़्यादा रन नहीं थे, आपने जिससे भी बात की उस एक आदमी ने ये कहा हम जीतेंगे। 110 रन बनने के बाद भी कहा हम जीतेंगे। अगर आप सही चीज़ें सही स्तर पे करते हैं तो आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। और ये मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री के और भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस खेल के जज्बे में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसकी खुशी को साझा करने के लिए शुक्रिया।